बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हसन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक ऐसे वाक़े से मुतालिक बताना चाहता हूं जो कि सेकंड करेगा उस बात को जो कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान कहते रहे हैं, कहते आए हैं और पिछले कुछ दिनों से तो बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ कह रहे हैं। उनका ये कहना है ना कि जी इंटरनेशनल साजिश हुई है उनके ख़िलाफ़ और अमेरिका इसमें मुलव्विस है। देखिए, हम ये बात वैसे तो बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज आपको मैं एक ऐसे इंसिडेंट, एक ऐसे सच्चे वाक़े की थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा जिससे आपको वाक़ई अंदाज़ा होगा। और ये कोई लगी लिपटी बात नहीं है, कोई ख़याली बात नहीं है, ये प्रूवन बात है, यानी कि प्रूव हुई बात है ये कि किस तरह से साजिशें होती हैं मुंतखब प्राइम मिनिस्टर के साथ और जो लोग इलेक्ट होकर आते हैं उनको किस तरह से डिपोज किया जाता है, उनको उड़ा दिया जाता है। ये जो वाक़या है ना, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि बहुत से लोग जो ये कहते हैं कि नहीं जी अमेरिका जो साजिश नहीं करा सकता है। देखें, जो अमेरिकन CIA है, अगर आपने उसके बारे में पढ़ा है या इवन मूवीज़ में अगर देखा है तो या जो आर्टिकल्स पढ़े हैं या किताबों में या ख़बरों में जब भी आप देखते हैं, अमेरिकन CIA जो है ना उसका काम है कि वो पूरी दुनिया में जो अमरीकी मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करती है। पूरी दुनिया में, सिर्फ अमेरिका में नहीं। अमेरिका में जो करती है वो है FBI या सीक्रेट सर्विस, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ होती है ना, तो FBI वहाँ पे करती है, या दूसरे जो होमलैंड सिक्योरिटी है, दूसरे इदारे जो अमरीकी मफादात का अमेरिका में ख्याल रखते हैं। जो पूरी दुनिया में अमरीकी मफादात का जिसका काम है ख्याल रखना, प्रोटेक्ट करना, वो है CIA। ठीक है। अब CIA जिसका हेडक्वार्टर जो है वो वर्जीनिया लैंगली में है। लैंगली जिसे हम कहते हैं ना, अक्सर फिल्मों में आपने देखा होगा कि लैंगली का क्या कहना है। तो जो लैंगली है ना, हेडक्वार्टर जिसे कहते हैं CIA का, वो पूरी दुनिया में अपनी उसने ना एक नेटवर्क बनाया हुआ है। अब ये जो नेटवर्क है ये आज से नहीं है, ज़माने से, बहुत अरसे से ये काम कर रहा है। जब से CIA बनी है तब से ये काम चल रहा है। मैं आज आपको जो एक वाक़या जो बताना चाह रहा हूँ ना, जो असल यानी कि हिस्टोरिकली ये वाक़या पेश आया था और ये हकीकत है। आप चाहें तो उसके बारे में जाके पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। आपने उससे फिर अंदाज़ा ये लगाना है कि किस तरह से जो CIA है वो कोवर्ट ऑपरेशंस करती है और ऑपरेशंस करके जो मुंतखब लोग होते हैं या प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं उनको वो उनका तख्ता उलट देती है। ये वाक़या है 1953 का। ठीक है, 1953। 1953 में जो ईरान के प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मुसद्दिक, वो उनकी जो गवर्नमेंट थी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जा रही थी और शाह ईरान का ही वो दौर था, रज़ा शाह पहलवी जो थे। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर जो मुसद्दिक थे, डॉक्टर मुसद्दिक, वो बाज़ मामलात को लेके खटकने लगे थे शाह को भी, क्योंकि ज़ाहिर है शाह जो थे वो इनडायरेक्टली जो साम्राज्य के या अमेरिका बहादुर के या बरतानवी राज के जो हैं वो पपेट उन्हें कहा जाता था। तो डॉक्टर मुसद्दिक जो हैं ईरान के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने क्या किया कि एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी जो थी, जो कि थी तो ब्रिटिश, लेकिन वो करती क्या थी, वो ईरान में उसकी जो है ना वो रिफाइनरीज थी, वहाँ से ऑयल निकालती थी और फिर वो वहाँ से एक्सपोर्ट करते थे। ज़ाहिर है उसका कुछ शेयर जो है वो ईरान को भी मिलता था और बाकी जो है वो बाहर बेच दिया करते थे। तो डॉक्टर मुसद्दिक ने उस कंपनी के ऊपर, जिसे बाद में BP भी कहा गया, ब्रिटिश पेट्रोलियम, उस पर कुछ उन्होंने पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी। ठीक है, वजह क्या कि जी उन्होंने नेशनलाइज़ कर दिया इस पूरे सिस्टम को। जब उन्होंने नेशनलाइज़ किया और ये इदारे जो हैं वो कौमियाए गए, तो जाहिर सी बात है कि जो ब्रिटेन था वो कैसे ये बात हज़म कर सकता था। उन्होंने जो है वो किसी न किसी तरीके से प्रेशर बिल्ड करना शुरू किया, शाह ईरान के थ्रू उन्होंने प्रेशर बिल्ड करना शुरू किया। जब कहीं ना चली बात, कहीं से समझ में नहीं आई, तो फिर उन्होंने यानी कि ब्रिटेन ने बहुत चालाकी के साथ कुछ इल्ज़ामात लगाने शुरू किए और वो इल्ज़ामात ये थे कि जी जो डॉक्टर मुसद्दिक हैं ये रिफाइनरीज़ को बंद कर देंगे कुछ अरसे के बाद, जिन्हें मतलब अभी तो सिर्फ कौमियाया गया है, वो बंद भी कर देंगे और जो हमारे टेक्नीशियन वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको भी बेदखल कर देंगे वहाँ से। कुछ इस तरह के इल्ज़ामात बनाए। अच्छा, फिर एक बाकायदा मंसूबा तैयार हुआ, प्लान तैयार हुआ, और वो प्लान क्या था, वो CIA और MI6 का एक मुश्तरका प्लान था, जिसके तहत, जिसका नाम मैं आपको बताता हूँ, वो था एक ऑपरेशन जो है वो डिज़ाइन किया गया और वो था ऑपरेशन TP Ajax। ठीक, गूगल कर लें जाके, आपको आइडिया भी हो जाएगा। मैं बता इसलिए रहा हूँ कि बहुत से लोग जो हैं वो पढ़ने से इज्तनाब करते हैं, तो वीडियो के ज़रिए उनको ज़रा मालूमात मिल जाती हैं।
ये वो इंसिडेंट है या वाक़या है जिसका जब मैं आईआर में मास्टर्स कर रहा था तो उस वक्त ये मजमून लिखने को आया था, तो मुझे इसलिए ये याद है। तो आज जब खान साहब जिक्र करते हैं ना इसका, तो वो मुझे जहन में आ जाता है कि हम तो ये समझते हैं ना कि नहीं जी ये सब फजूल की बात है, कोई साजिश नहीं होती, कुछ नहीं होती, और ये कहने की बात है। अमेरिका ने आज भी कह दिया कि जी ये कोई ऐसी साजिश जो है वो तैयार नहीं की गई है। लेकिन जो आपको पता है इस तरह के जो मामलात हैं, जो क्लासिफाइड मामलात होते हैं ना CIA के, वो एक सर्टेन टाइम लिमिट के बाद, अंदाज़न कोई 30 साल के अरसे के बाद उसको वो डी क्लासीफाई कर देते हैं, जो उनके सीक्रेट्स होते हैं। बहुत से नहीं भी करते, टॉप सीक्रेट्स ऐसे जो नहीं करते, जैसे आज तक JF कैनेडी का जो कत्ल हुआ वो किसने किया, कैसे किया, ये आज तक डी क्लासीफाई नहीं हुआ। लेकिन जो ये मामला था डॉक्टर मुसद्दिक का, ये हो गया था डी क्लासीफाई। अच्छा, ये डॉक्टर विल्बर थे जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की थी, और डॉक्टर विल्बर जो हैं उन्होंने तमाम तर जो मामलात थे, कुछ मामलात चीज़ों को छोड़कर उन्होंने ज़्यादातर मामलात जो हैं उसकी रिपोर्ट तैयार की थी, और उसमें उन्होंने तफसील से यही बताया था। और ये जो रिपोर्ट थी ये फिर न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया हुई थी, ठीक है। मेरे ख्याल से शायद कोई 2013 के बाद की बात है जब ये रिपोर्ट जो है वो शाया हुई थी, और उस वक्त ये मामला डी क्लासीफाई हुए थे कि अमेरिका ने ये एक्सेप्ट किया था। उन्होंने कहा था हाँ जी, हमने एक ऑपरेशन किया था MI6 के साथ मिलके, जो कि बरतानिया की खुफिया एजेंसी है, और हमने डॉक्टर मुसद्दिक को डिपोज किया था, उनका तख्ता उल्टा था, और उसके लिए बाकायदा मनसूबाबंदी की गई थी, क्योंकि वो हमारे मफाद में नहीं थे, अमेरिका के या ब्रिटेन के मफाद में नहीं थे, और वजह उसकी यही थी कि वो फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुँचा रहे थे उनको। तो अब हटाने के लिए उनको प्लानिंग क्या हुई थी, क्या किया गया था कि जी जो उनके मुखालिफिन थे डॉक्टर मुसद्दिक के, ठीक है, उस वक्त जो उनकी जो जमात थी, जो तूदे पार्टी थी, क्या नाम था उसका, उस जमात के जो मुखालिफिन थे ना, उसको बाकायदा तौर पे फंडिंग की गई। ये रिपोर्ट में लिखा है, ये आप लिखें, डॉक्टर विल्बर की जो रिपोर्ट है आप उसको सर्च कर सकते हैं, तो कर लीजिए CIA के डी क्लासीफाइड पेपर्स। तो उसमें ये बाकायदा तौर पर बताया गया था कि जी $5 मिलियन उस वक्त 1953 में या उससे पहले ये बाकायदा फंडिंग हुई थी, ये पैसा लगा था, और ये पैसा जो मुखालिफिन थे, जो इन्फ्लुएंसर थे, जो बड़ी बड़ी शख्सियात होती हैं आज के दौर में, मिसाल अगर दे दें तो जो इमरान खान इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना कि जी ये पैसा लगा है और इस तरह से, तो ये बिल्कुल उस वक्त ऐसा हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा अभी हुआ है या नहीं, ये तो साबित करना पड़ेगा, लेकिन उस वक्त ये मामला हुआ था, और डॉक्टर मुसद्दिक की जो हुकूमत है उसका तख्ता उलट दिया गया था। वहाँ पर भी एक जनरल जाहिदी थे, उनको भी इस्तेमाल किया गया था, उनको कहा गया था कि जी आप गिरफ़्तार करें। एक दफ़ा हटाया गया उनको, लेकिन वो मामलात फिर वैसे ही चलते रहे, फिर दोबारा शायरान उनको लेकर आ गए कि भाई जो दूसरे उनकी जगह प्राइम मिनिस्टर आए उनसे तो मामला चल नहीं रहे, इसलिए आप वापस आएँ। एक बार फिर उन्होंने आके अपनी पॉलिसी को और मजबूत अंदाज से, क्योंकि जब वो वापस आए थे ना एक दफ़ा जाने के बाद डॉक्टर मुसद्दिक, तो वो और तगड़े होकर आए थे, और उन्होंने जो अपनी मजलिस थी जिसको पार्लियामेंट वहाँ पे कहते हैं, उससे मज़ीद इख्तियारात ले लिए थे, इतने ज़्यादा इख्तियारात ले लिए थे कि जो शायरान थे उनके भी मामलात को कंट्रोल करने लगे थे वो, कि उनके जो एक्सपेंसेस थे, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने उनके कट्स लगा दिए थे। तो वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गए थे। जब वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, जिस तरह खान साहब कहते हैं ना, मैं फिर आऊँगा तो मैं और ज़्यादा ताकतवर होकर आऊँगा, तो जब वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गए थे तो फिर वहाँ पर मामलात जो हैं वो खटकने लगे, और ये ऑपरेशन जो है कोवर्ट ऑपरेशन, इसको डिज़ाइन किया गया, इसका मंसूबा बना, और फिर MI6 और CIA ने मिलके ये फंडिंग की, जिसके बाद हंगामे हुए। कोई 250 से ज़्यादा जो है अफराद जो हैं वो उसमें जहाँ भाग भी हुए थे, जब मुख्तलिफ़ इलाक़ों में प्रोटेस्ट किए गए थे, और वो प्रोटेस्ट जो थे वो इस फंडिंग के तहत ही हुए थे। तो ये एक बाकायदा तौर पे डिज़ाइन किया गया था मामला, और ये साजिश है इसकी, ये जो है एक जाल इसका बुना गया था, और उस जाल के अंदर डॉक्टर मुसद्दिक को जो है वो फंसाया गया, और फिर ऐसा बुरी तरह फंसाया गया कि डॉक्टर मुसद्दिक जो है उनको अपने ही घर के अंदर, जो अहमदाबाद में उनका घर था, उसमें उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया था, और अपनी मौत के वक्त तक जो है वो उसी में रहे हैं। ट्रायल भी हुआ उनका, लेकिन उनकी इवन जो तदफीन हुई थी, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि वो भी अपने उनके घर में ही हुई, और उनकी नमाज जनाजा भी पढ़ने की इजाज़त किसी को नहीं दी गई थी। तो ये हशर किया था अमेरिका ने, और ये मैं नहीं कह रहा, ये वो CIA के डी क्लासिफाइड पेपर्स कह रहे हैं, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे थे डॉक्टर विल्बर की रिपोर्ट की सूरत में, जिसमें ये बताया गया कि जी बिल्कुल ईरान के जो प्राइम मिनिस्टर थे 1953 में, डॉक्टर मुसद्दिक, जो कि एक ताकतवर प्राइम मिनिस्टर थे और अपने अवाम के लिए बहुत ज़्यादा वो पसंदीदा थे, उनका तख्ता उल्टा गया था, और एक बैनुल अक़वामी साजिश जो है वो कामयाब हुई थी।
अब इसका जो नतीजा था वो क्या निकला था कि 1953 से ये मामला जब आगे बढ़े और शाह ईरान के ख़िलाफ़ जो है वो एक पब्लिक सेंटिमेंट क्रिएट होना शुरू हुआ, और फिर मामला जो हैं वो आगे इस तरह से बढ़े कि एक जो एंटी अमेरिकन एक सेंटिमेंट था, अमेरिका मुखालिफ सेंटिमेंट, वो लोगों में पनपना शुरू हो गया। वो बढ़ता यहाँ तक कि उनके लोगों के जहनों में ये बैठ गया कि जी अमेरिका ही हमारा अज़ली और असल दुश्मन है, और जो कराता है वो यानी ईरान के अंदर वो अमेरिका ही कराता है। और वो मामला आकर कहाँ मुंतज हुआ था? वो हुआ था जब 1979 में, आपको याद होगा कि 444 दिनों के लिए अमेरिकन एम्बेसी को ईरान के कुछ लोगों ने जो है वो कैप्चर कर लिया था, और वहाँ पर हॉस्टेज सिचुएशन बन गई थी, और तकरीबन 444 दिन तक जो है वो उन्होंने उसको सीज किया रखा था, यानी कि उसको बिल्कुल कब्ज़ा किया रखा था। और वही ज़ाहिर है वो इनकलाब ईरान जो है उसका बाइस भी बना था, जो मामला 53 से या उससे पहले से, थोड़े अरसे पहले से शुरू हुआ था। तो ये इनकलाब तक जो है वो बात आ गई थी। अच्छा, ये एक अलग स्टोरी है, वो मैं आने वाले दिनों में आपको एक ज़रूर वीडियो बताऊंगा कि उस पर एक मूवी भी आ चुकी है बड़ी दिलचस्प, कि वो किस तरह से 444 दिन के लिए जो एम्बेसी थी उसमें उन्होंने उसको सीज कर दिया, और सीज हुआ वो, और हॉस्टेज सिचुएशन बन गई थी। कुछ जो वहाँ के अहलकार थे, सफारतकार थे, उन्होंने कैनेडियन एम्बेसी में जो है या कैनेडियन एम्बेसडर के घर पे पनाह ले ली थी, और फिर उनको वहाँ से निकाला कैसे था, CIA ने कैसे निकाला था, इस बारे में जो है वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बड़ी दिलचस्प एक कहानी भी है, उस पर फिल्म भी बन चुकी है। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता था कि जी जो बैनुल-अक़वामी साजिश है वो होती है, वो एग्जिस्ट करती है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये CIA के डीक्लासिफाइड पेपर्स कह रहे हैं, जो 30 साल के बाद जो हैं वो मंजर आम पर आ जाते हैं। और इस सूरत में जो ईरान के प्रेसिडेंट थे उनको उनका तख्ता उल्टा गया था। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात कहीं ना कहीं किसी हद तक इस लिहाज से ज़रूर दुरुस्त है, और यकीन हमें करना चाहिए कि जो साजिशें हैं वो होती हैं। ऐसी मज़ीद वीडियोस भी आने वाले दिनों में लाऊंगा, और अगर ये वीडियो आपकी अच्छी लगे तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।